हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अध्याय एक पैसा, अनंत सपने की व्यस्त सड़कों की गूंज, दुकानदार सामान बेचने की आवाजें, लोगों की गपशप। सिन्हई की गगनचुंबी इमारतों के साए में तंग गलियों का जाल बिछा था। वहीं इन गलियों की कच्ची जमीन पर रेन की जिंदगी का पहला अध्याय लिखा जा रहा था। रेन, मुश्किल से 10 साल का लड़का, फटीचर कपड़ों में सजे किसी भूत की तरह उन गलियों में खोया रहता था। उसका पेट अक्सर गरजता था, एक ऐसा गीत जो रेन को रात दिन सुनाई देता था। दूसरों के बचपन की तरह उसके दिन हंसी खुशी और खेल से नहीं, बल्कि जिंदगी की जद्दोजहद से भरे थे। रेन अन्य बच्चों से अलग था, जिनके जेब मिठाइयों से भरे रहते थे और जिनके जूते धूप में चमकते थे। रेन के कपड़े चिथड़ों से मिलकर बने थे, जो किसी दयावान राहगीर के एहसान की निशानी थे। भूख उसका साथी थी और सपने उसकी दौलत। रेन की असली दौलत थी उसका दिमाग, एक ऐसा दिमाग जो बिजली की तरह तेज चलता था। वह हर उस चीज से ज्ञान सोख लेता था जो उसके आसपास घटती थी। चाय की दुकान पर बैठे लोगों की आधी अधूरी बातचीत, फेंके गए अखबारों के टुकड़े, यहां तक कि एक शराबी ज्योतिषी की भविष्यवाणियां भी रेन के दिमाग में दर्ज हो जाती थीं। एक दिन रेन की भटकती निगाहें एक सड़क कलाकार पर जा टिकीं। सूखा हुआ हाथ लिए वह आदमी चौराहे पर बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह खुद को ड्रैगन की आंख कहता था और दावा करता था कि वह अलौकिक शक्तियों से लोगों का भविष्य बता सकता है। रेन जिज्ञासा से भरा हुआ कलाकार के पास खड़ा हो गया और उसके कारनामों को गौर से देखने लगा। रेन के तेज दिमाग ने जल्द ही भांप लिया कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि लोगों के हाव भाव और बातचीत को पढ़ने का हुनर था। रेन के मन में चल रहे विचारों को दर्शाने के लिए धीमा संगीत। रेन को एहसास हुआ कि वह इस हुनर को और भी निखार सकता है। उस रात एक टूटी हुई स्ट्रीट लैंप की रोशनी के नीचे रेन ने एक ऐसा रास्ता खोज निकाला जो उसे अमीरी की जिंदगी तक ले जा सकता था। वह शेयर बाजार की भविष्यवाणी करेगा, अपने असाधारण दिमाग और लोगों को पढ़ने की कला का इस्तेमाल करके। यह एक जुआ था, मगर रेन जानता था कि गरीबी से निकलने के लिए उसे कोई न कोई जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। रेन ने अगले कुछ दिन फेंके गए वित्तीय विवरणों को पढ़ने में बिताए। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करते हुए उसने कई पैटर्न खोज निकाले। उसने पाया कि बाजार भी इंसानों की तरह भावनाओं से चलता है, बस उसे उन्हें पहचानना आना चाहिए। आखिरकार जब रेन को लगा कि वह तैयार है, तो उसने अपनी सारी पूंजी, एक घिसा हुआ पैसा, इकट्ठा किया और वित्तीय जिले के भव्य इमारतों की ओर चल पड़ा। शेयर बाजार का दफ्तर रेन के लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। ऊंची इमारतें, चमचमाते सूट पहने लोग, सब कुछ उस गली कूचों वाली जिंदगी से अलग था। घबराहट के साथ साथ रेन के दिल में एक अदम्य इच्छा भी थी। वह एक अनुभवी दलाल के पास गया, जिसकी मुस्कान चालाकी भरी थी और आंखों में तीखापन। दलाल ने रेन के फटे कपड़ों को देखकर उपहास उड़ाया, लेकिन रेन टस से मस नहीं हुआ। उसने दलाल से शांत स्वर में बात की, उसे शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में अपनी भविष्यवाणियां बताईं। दलाल इस फटेहाल लड़के के आत्मविश्वास से हैरान होकर उसकी बात सुनने लगा। थोड़े से निवेश के लिए वह तैयार हो गया। 1 हफ्ते बाद नतीजे सामने आए। रेन की भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक साबित हुईं। जिस शेयर में उसने निवेश की बात कही थी, वह आसमान छूने लगा। दलाल, जिसकी आंखें अब अविश्वास से फैल गई थीं, उसने रेन को एक मोटी रकम थमा दी। सुनहरे हाथ वाला लड़का की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जल्द ही रेन खुद को धनी और प्रभावशाली लोगों के बीच पाया जो उससे सलाह लेने आते थे। अचानक आई दौलत से रेन भटका नहीं। उसने अपने परिवार को गरीबी के दलदल से निकाला, जिससे उनकी रातें अब भूख से नहीं कटती थीं। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम, उसने अपने संसाधनों का इस्तेमाल खुद को वित्तीय दुनिया का एक बड़ा नाम बनाने के लिए किया। अपने असाधारण दिमाग और ड्रैगन की आंख की फुसफुसाहटों का इस्तेमाल करते हुए रेन एक ऐसी ताकत बन गया जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह रेन की यात्रा का सिर्फ आगाज है। क्या वह अपनी ताकत का इस्तेमाल अच्छे के लिए करेगा या फिर दौलत के लालच में डूब जाएगा?
अगले अध्याय में हम रेन की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ड्रैगन की आंख के रहस्यों को जानेंगे। हमारे YouTube चैनल को सुनने के लिए धन्यवाद।